जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। हर दिन मुझे कई सारे मैसेजेस, ईमेल्स मिलते हैं जहाँ पे ये सवाल ज़रूर आता है, मैम कुछ विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, क्यों? सपने में मुझे सांप दिखाई दे रहे हैं, ऐसे क्यों? बहुत ज़्यादा अनईज़ीनेस फ़ील हो रहा है। रात-रात भर नींद नहीं आ रही है। इतना ज़्यादा सर दर्द है, अजीब-सी पैल्पिटेशन है। दिया की लो बहुत ऊँचे जल रही हैं। दिया में फूल खिल रहे हैं, बाती में। मैम ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा एक किस्म की पैल्पिटेशन, इतना ज़्यादा फटीग फ़ील हो रही है, अजीब-सा डिस्कम्फ़र्ट है फ़िज़िकली। बहुत ज़्यादा रोने को दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा पर्च आउट करने को दिल कर रहा है, बहुत पेन है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, इंटेंस इमोशंस है। समझ में नहीं आ रहा मैम क्या करें? क्यों हो रहा है? और ये सही है या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। ओके? तो मैं हर बार कहती हूँ कि रिलैक्स रहें, नॉर्मल रहें, पॉज़िटिव रहें, सब सही होगा। पर ये कहना आसान है कि जिस सिचुएशन पे आप हो, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट फ़ील हो रहा है, जितना ज़्यादा परेशानी फ़ील हो रही है, जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड स्टेट ऑफ माइंड में आप रह रहे हो, उसमें अगर मैं बोलूँ कि पॉज़िटिव रहो, रिलैक्स रहो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों, ठीक है? तो मैं हर किसी के उस रिप्लाई के साथ बोलती हूँ, मैं एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट करूँगी, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, राइट? तो ये वो वीडियो है आपके लिए, दैट यू आर चोज़न वन। अब व्हाट इज़ दैट यू आर चोज़न वन मीन्स, राइट? चलें, कुछ लोग होते हैं, कुछ बहुत ही कम प्रतिशत लोग होते हैं जो ईश्वर द्वारा चुने गए होते हैं। तो ऐसे कौन से स्पेशल काम आपने कर लिए कि आपको ईश्वर ने चुन लिया? देखो, ईश्वर की पुकार हर किसी तक पहुँचता है। बहुत बहुत ही कम लोग होते हैं जो ईश्वर की पुकार को सुनकर उनकी हाथ थाम लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल बताऊँ? अगर आप हमारे ही वीडियो की मतलब यूट्यूब की बातें कर लो, अगर जाके व्यूज़ में देखोगे, ओवरऑल व्यूज़ कुछ करीबन 94-95 लैक्स ऑफ व्यू हैं, राइट? और सब्सक्राइबर बताओ कितने हैं, है ना? तो इतने सारे लोगों तक वीडियोस पहुँचे हैं माँ काली के स्वरूप में, महाकाल के स्वरूप में, ईश्वर के स्वरूप में। पर कितने लोगों ने उसे स्वीकारा है, उस पुकार को समझा है? चंद मात्र। दिस इज़ द परसेंटेज जो मैं पहले दिन से बताती आ रही हूँ। Almost 4 to 5% of people in the entire population are spiritually awakened or chosen by universe for spiritual awakening and spiritual ascension. अब ये spiritual ascension क्या होती है? स्पिरिचुअल असेंशन होती है स्पिरिचुअली ऊपर 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 उठते रहना, 3D to 4D, 4D to 5D और भी हायर रिलम्स में हम डिवाइन एनर्जीज के साथ अलाइन होना, डिवाइन एनर्जीज की कम्युनिकेशन को समझना, सुनना, इस लेवल पे हम जब अवेकन हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं आत्म लेवल पे, ठीक है? आत्मा एक्सट्रीमली पावरफुल होती है, वो अनकंडीशनली पावरफुल होती है, ओके? तो ऐसे में जब आप स्पिरिचुअली चोजन वन होते हो, तो स्पिरिचुअली चोजन वन होना क्या होता है? हर कोई व्यक्ति माँ की कोख में 9 महीने रहकर जब जन्म लेते हैं ना, उसके बाद हर किसी का जीवन अलग होता है। पर जो चोज़न वन्स होते हैं, उनकी लाइफ
शुरुआत की दौर से ही बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स के साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इमोशनली, फाइनेंशियली ही प्रॉब्लम्स हों। हद से ज़्यादा लाड़ प्यार भी उनके लिए हार्डशिप बनता है, राइट? तो जब भी कोई भी स्पिरिचुअली चोज़न वन होता है, कोई पावरफुल सोल बनकर आता है, तो उनकी जन्म से ही, उनकी जीवन की शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स उनको देखने मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होती है, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये होता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त, जितने भी अपने, जितने भी रिश्तेदार, जो परिवार, वो आपको ना अपना नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई गलत जगह आ गए हो या फिर कोई गलत वजह से आ गए हो, आप यहाँ पे फिट इन नहीं हो रहे हो, ना आप लोगों को समझ पा रहे हो, ना लोगों को आप समझ में आ रहे हो, तो ये कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है? यूजुअली होती है। नंबर 2, नंबर 3 कि आपको ना कुछ लोग होंगे, इवन बचपन से आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और कुछ लोग होंगे कि बिल्कुल आपको पसंद नहीं करेंगे। उनके पास कोई वजह भी नहीं होगी। पीपल डोंट इवन लाइक यू फॉर नो रीज़न। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्यों उनको आपके साथ बनती नहीं है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि उनके अंदर की नेगेटिविटी कहीं न कहीं आपके अंदर की उस डिवाइन एनर्जी को, उस पावर को पहचान लेती है और इस डिवाइन एनर्जी को वो विथस्टैंड नहीं कर पाती और उसको ना एक किस्म की डिस्कम्फर्ट होने लगती है, इसलिए वो आपसे दूर जाना चाहती है। तो वो आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपकी बहन, आपके पड़ोस-अड़ोस, अपने दोस्त, कोई भी हो सकता है, ठीक है? इवन ये सबसे ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, जहाँ पे पीपल डोंट लाइक यू फॉर नो रीज़न, नो गुड रीज़न। वजह पता ही नहीं, पर नफ़रत होती है। ये मोस्ट ऑफ द चोज़न वन्स जो है, वो महसूस करते हैं, ठीक है? 4th साइन क्या होगा कि आप चोज़न वन हो सकते हो? 4th साइन ये होगा कि आप हर किसी के डर, हर किसी की परेशानी, हर किसी की तकलीफ़ का ध्यान रखोगे। आप कोशिश करोगे कि किसी को आपके वजह से दुविधा ना हो, किसी को आपके वजह से तकलीफ़ ना हो। ये बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखोगे और हर किसी का केयर करोगे। ये नंबर वेरी इम्पोर्टेंट साइन है चोज़न वन्स की। उनको हर किसी का परवाह रहता है। भले ही उस एक व्यक्ति को आप एक बार के लिए मिल रहे हो, चंद मोमेंट आप उनके साथ बातें कर रहे हो, लेकिन उनके लिए भी आप केयरिंग होंगे। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है जीवन में आप दोबारा उनसे मिलोगे या नहीं मिलोगे, पर आपको उनका क्या कहते हैं, उनका फ़िक्र रहती है। उनको उनको कुछ अच्छा बोलने की, अच्छा करने की एक एक ऐसी नीड होती है कि आपको किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख पा रहे होते हो, राइट? नंबर 5th साइन ये होता है कि आप एक चोज़न वन हो सकते हो। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट स्टेप है। मोस्ट ऑफ द चोज़न वन्स के साथ ये होता ही होता है कि उन्होंने ट्रॉमा से गो थ्रू किया होगा, किसी अपनों को खोया होगा, ब्रेड ब्रूटल ब्रेकअप्स हुए होंगे, किसी लव्ड वंस का डेथ, बहुत कम उम्र में उनका डेथ को देखना, सिंगल पेरेंट के बच्चे होना, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखना, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ऐसे डेथ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कि बहुत मतलब पल भर में आप बच गए। कोई ऐसे आके शक्ति आपको बचा कर लेकर चल गई। वो एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रोटेक्शन आपको मिली होंगी कि नियर डेथ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जीवन और मृत्यु के बीच की आपने वो रोशनी देखी होगी। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, नियर डेथ इवेंट्स मोस्ट ऑफ द चोज़न वन्स के साथ अलाइन होता है, राइट? वो एक्सीडेंट्स के माध्यम से हो, वो कोई इंसिडेंट्स के माध्यम से हो या फिर आप सुइसाइडल होकर उस लेवल तक जाकर आए हो, वजह कुछ भी हो सकता है, राइट? पर आप उस ट्रॉमा से, उस नियर डेथ एक्सपीरियंस से, उस पैथेटिक सिचुएशन से गो थ्रू किए होते हो, ओके? इसके अलावा आप जहाँ भी जाते हो आपके लिए हेल्प मौजूद होती है। नंबर 6 साइन है, आप चोज़न वन हो सकते हो। अनएक्सप्लेनेबल फेवर्स, हेल्प्स
अब जहाँ भी जाओ आपके लिए पहले से ऐसे लगा होगा कि सारे काम आपके लिए कर रखे हैं। ऐसे लोग मिल जाएँगे, ऐसे आपको मदद मिल जाएगी, ऐसे आपके काम फटाफट हो जाएँगे, एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। आपको लगेगा कि यार सीरियसली इतने लोग इतना इंतज़ार करने के बावजूद भी मुझे ऐसे हेल्प कैसे मिल रहे थे? People help you all so you can be useful to others, positioned and purposed. आप कितने दिव्य ऊर्जा में हो और कितना ज़्यादा लोगों को हेल्प करते हो, ये अच्छे आत्माएँ जो आपके आस-पास होते हैं, उन्हें पता होता है। और आपके आस-पास की अच्छी ऊर्जाएँ जो होती हैं, वो आपको गाइड करने के लिए आती हैं, राइट? तो इनको ये बताया जाता है कि आप जितना ज़्यादा पॉज़िटिव होंगे, जितना ज़्यादा पावरफुली अपनी एनर्जीज़ को महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्प मिलेंगी। ओके? तो आपको जब भी कहीं पे भी आप जाते हो, उससे पहले आपके लिए एंजल्स, आर्कएंजल्स जो कुछ भी है, सब कुछ आपके लिए हेल्प के लिए तैयार होती रहती हैं। और आपको उनसे मदद लेने के लिए हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड ग्रेटफुल कि आपके लिए यूनिवर्स पहले से ही काम कर रहा होता है। ओके? नंबर 7th वेरी पेनफुल साइन कि आप चोज़न वन हो, कि आपने जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किया होता है, जो आपके सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, हो सकता है आपके माता-पिता हो सकता है आपके स्पाउस हो सकता है आपके प्यार हो सकता है आपके भाई-बहन हो, उन्होंने आपको धोखा दिया हो और रिजेक्ट किया हो। आपने ऐसे दुत्कार देखा होगा, ऐसे रिजेक्शन देखा होगा, ऐसे डिफेमेशन देखा होगा, जहाँ पे आपको लोगों ने बिट्रे किया होगा, बैकस्टैब किया होगा, रिजेक्ट किया होगा, जो पेन से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफेस्ट हुआ होगा। तो जब भी आपको रिजेक्शन मिली है, वो भी आपके अपनों ने आपके दिल दुखाया है ना? तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट साइन है कि यू कुड बी अ चोज़न वन। नंबर 8th साइन कि आपके पास एक यूनिक गिफ्ट होगी। जैसे कोई आप सपने देखते हैं, सपने पूरा हो जाता है ना? कुछ आप बोलते हैं तो बोलता है तो पूरा हो जाता है। आपने सोचा नहीं समझा नहीं कुछ बोल दिया और वो पत्थर की लकीर फिर से पूरी हो जाती है। आपको जैकपॉट्स मिलते हैं, आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बहुत जल्दी ऊँचाई तक पहुँचाते हैं। तो यू हैव अ यूनिक गिफ्ट इन हाउ यू प्रोसेस थिंग्स, हाउ यू अलाइन। आप एक सॉल्यूशन मेकर होते हो। सबसे बड़ा-बड़ा प्रॉब्लम को भी लेकर बड़े-बड़े लोग भी आप तक आते हैं, आपसे हेल्प माँगते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल साइन है कि आप चोज़न वन हो सकते हो। नंबर 9 ये कि आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा होगा, बहुत ज़्यादा सफ़रिंग देखी होगी, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स देखा होगा, हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू, रिलेशनशिप इश्यू, करियर में इश्यू, बहुत सारे सेटबैक्स देखे होंगे, लेकिन हमेशा आपने उसमें क्या ब्लेसिंग्स रही, इसे ढूँढा होगा। कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ वाली एनर्जी। आप उस डिस्गाइज़ में ब्लेसिंग्स को ढूँढने वाले लोगों में से होंगे, व्हिच इज़ अ कन्फर्मेशन साइन कि आप चोज़न वन हो सकते हो। ओके? और हमेशा, हमेशा, हमेशा अपने अंतर्मन से ईश्वर से बातें कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स आपको सुन रहा है और आप की एनर्जी आपके आसपास के लोगों की मूड को, आपके आसपास के लोगों की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रही है, ये भी आपने महसूस किया होगा, राइट? अगर ये जो भी मैंने 10 साइन अभी तक बताए, इसमें कम से कम 6 से 7 साइन भी आपसे मैच कर गए, तो समझ लेना कि आप डेफिनिटली चोज़न वन हो, ओके? अब मैं बताऊँगी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चोज़न वन। अब मैडम बोलोगे, मैम ये चोज़न वन में भी टाइप्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है? अब मैं तो ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्यों मेरे सामने बार-बार ट्विन फ्लेम्स की कार्ड आ जाती हैं, ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग आ जाती है, ट्विन फ्लेम्स की मैसेजेस आ जाते हैं और ट्विन फ्लेम्स के मैसेजेस के चलते कितने सारे घर बर्बाद होते हैं, राइट?
बहुत सारे लोगों के परिवार बिखर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ने लगती हैं, चोजन वन के ना साइकिक एबिलिटीज बढ़ने लगती हैं, जैसे अभी मैं भी कभी टैरो रीडिंग करती हूँ या चैनल मैसेजेस पोस्ट करती हूँ, तो साइकिक मैसेजेस होते हैं वो। नो वे पॉसिबल इन अ ऐसे कॉर्नर ऑफ ग्लोब से बैठकर मैं आपकी कहानी, आपकी लाइफ में जो हो रहा है, आपने क्या बोल के ईश्वर से प्रार्थना की, आपने क्या बोल के अपने पार्टनर से लड़ाई की, ये मैं अगर बोल पाती हूँ, दिस इज द साइकिक एबिलिटी, गॉड गिफ्ट, डिवाइन गिफ्ट। अब लोग इसकी क्लासेस लेते हैं, बोलते हैं कि इसे डाउन डेवलप कर पाओगे, लेकिन जो डिवाइन ब्लेसिंग होती है, डिवाइन ब्लेसिंग होती है, राइट। जैसे साइकिक एबिलिटीज की टाइप्स अगर बात करूं, क्लेयरोवॉयंस होते हैं जो बहुत ही ऐसे पिक्चर्स, ऐसे इमेजेस देख पाते होते हैं जो हर किसी को नहीं दिख रहा होता। दे कुड टैप इनटू द 5D फ्रीक्वेंसी। इवन जो भी मुझसे पर्सनल सेशन लेते हैं तो उन्हें एट टाइम्स मैं कहती हूँ, यू कुडंट सी द 5D बट आई सी, राइट। व्हेन आई सी, आई से दैट आई मीन इट, है ना। लाइक क्लियरोवॉयंस, क्लियर ऑडियंस भी होते हैं। क्लियर ऑडियंस क्या होता है कि आपके आसपास से एंजल्स कुछ बोलते हैं आपको, वो आपको क्लियरली सुनाई देता है, लेकिन आपके आसपास के लोगों को वो सुनाई नहीं देगा। आप अगल बगल पलट के देख रहे होंगे और सब कोई अपने अपने काम में बिजी है, लेकिन आप सुन रहे हो। इसे क्लियर ऑडियंस कहते हैं। तीसरा है क्लियर सेंटिनेंस। क्लियर सेंटिनेंस क्या होता है? फीलिंग, इमोशनली आप फील कर रहे हो। मैंने कई बार पहले भी बताया था ना कि मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की फेज़ थी, तो ऐसे सिचुएशन था कि ना मैं बहुत रोती थी। लिटरली आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, और मुझे ना वजह नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। इट वाज़ लाइक मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि यार किससे बोलूँ। और आप समझो, आप ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, आपके अपने सारे स्टाफ्स हैं और वो आपको देख रहे हैं और आके बार-बार पूछ रहे हैं, मैम डू यू नीड एनी हेल्प? आप सब सही तो हो? और मेरे पास जवाब नहीं है बोलने के लिए, यार क्या प्रॉब्लम, मुझे तो पता हो तो मैं बोलूँ। पर मेरी एक दोस्त है, उसको मैं फ़ोन करती थी, बेचारी वो छोटी थी मुझसे, लेकिन मैं उससे बात कर सकती थी विदाउट अ जजमेंट, वो मुझे सुनती थी। दैट वाज़ माय ब्लेसिंग, राइट? जब भी मैं बोलती थी, पीकू एक्चुअली ना मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो शी विल बी लाइक, दी क्या हुआ? आई आई वाज़ लाइक, नहीं पता पीकू, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बोली क्यों अच्छा नहीं लग रहा? मतलब ऐसा कुछ भी वजह नहीं है अच्छा नहीं लगने का, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं पता। तो शी यूज्ड टू से कि ठीक है ना दी, रो लेना, छोड़ दो, किसी को कहीं न कहीं किसी को आपकी ज़रूरत होगी, लेकिन शायद आप नहीं समझ पा रहे हो। तो शी यूज्ड टू से दैट। अब मुझे नहीं समझ में आता था कि किसको मेरी ज़रूरत हो सकती है, यार सब तो सही है ना? तो वो क्लियर सेंटिनेंस, ये है क्लियर फीलिंग की बात। इसके आगे आता है क्लियरो कॉग्नियंस। क्लियरो कॉग्नियंस क्या होता है? जहाँ पे आप क्लियर नोइंग की बात करते हैं। आपको अंदरूनी तरीके से पहले से पता हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। इसे क्लियर कॉग्निजेंस कहते हैं, ठीक है? स्मेल से पता करना, टेस्टिंग से पता करना, सुनने से, मतलब आपकी जो भी इंद्रियाँ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ओके? और चोज़न वन्स की टाइप्स की अगर बात करें, तो आती है ट्विन फ्लेम्स, ओके? स्टार सीड्स, अर्थ एंजल्स, हुँ, हुँ, हीलर्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ओके? जैसे स्टार सीड हो गए, अर्थ एंजल हो गए, आपको अ, हीलर हो गए, एम्पैथ हो गए, एचएसपी हो गए, ये सारे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल होते हैं। अब स्टार सीड में भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ओरियन स्टार सीड, प्लेडियन स्टार सीड, सीरियन स्टार सीड, लिनन स्टार सीड, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए सिंप्लीफाइड टर्म से बोलते हैं कि आप एक चोजन वन हो, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप अपने आप में बैलेंस करोगे,
जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको जो भी मैंने पास्ट के 10 साइंस बताए हैं, उसमें अगर आपको ऐसा लगा कि इसमें कम से कम 6 से 7 साइन आपसे मैच हुए हैं, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। 3D, 4D, 5D, 6D, 7D इस लेवल पे अपने चक्रास को अलाइन करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, अब हमने जैसे शुरुआत की थी फिज़िकल एलिमेंट्स की बात। अगर आप चोज़न वन हो तो फिज़िकली आपको कैसे महसूस होगा एट टाइम्स स्पिरिचुअल पोर्टल्स पे, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ पे, ओके? आपकी जो सेंसिटिविटी है, जैसे मैंने क्लियर ऑडियंस, क्लियर कॉग्नियंस की बात की, ठीक है? ऐसे में आपको सेंसिटिविटी की एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट? ये सेंसिटिविटी की एनर्जी बढ़ जाने का मतलब क्या है? ये सेंसिटिविटी बढ़ जाने का मतलब ये है कि क्लेयरोवायंस, क्लियर ऑडियंस आपको बहुत सही तरीके से समझ में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेंसेस काम करने लगेंगे। आपको बहुत ईयर रिंगिंग हो सकता है, कान में कुछ बजने की आवाज़ आएगी, आँखें में बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी दिखेगा जबकि सब कोई नॉर्मल चल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रहा होगा और आँखों में दर्द की वजह से आपको सर दर्द, बहुत ज़्यादा सर फटने जैसे सर दर्द होती होगी। अनयूजुअल फटीग हो रहा होगा, ठीक है? फटीग है, टायर्डनेस है, फिर भी आपके अंदर की एनर्जी बहुत हाई होगी। आपके स्लीप पैटर्न्स बदलेंगे, कंटिन्यूअस सपने या विविड सपने आना या फिर नींद ना आना। सच कहूँ, जब-जब मेरे और हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वन टाइम प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। एवरी सिंगल पोर्टल, एवरी सिंगल टाइमलाइन, एवरी सिंगल जब भी न्यू मून, फुल मून की एनर्जी आते हैं, आपकी असेंशन होती रहती है। आपकी लाइफ में आपकी अवेकनिंग होती रहती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी होती है। स्पिरिचुअल साइकिल नहीं होता, कार्मिक साइकिल होता है, राइट? तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ जर्नी, तो एवरी सिंगल पोर्टल, एवरी सिंगल टाइम में ये रिपीट होता रहता है, ओके? तो उस वक़्त में मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैं कंटिन्यूअसली 3 से 4 दिन एक बार भी पलक झपकाए बिना, नींद के बिना रही हूँ। पर अगर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से हो रहा है आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस, आपकी इंसोम्निया या विविड ड्रीम या बार-बार उठना या रात में करवट बदलते रहना, इसका सबसे बड़ा साइन है कि ये सच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से हो रहा है। ये वो होगा कि आपके आमने-सामने जो भी लोग हैं ना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने सोया ही नहीं है, राइट? उनको ऐसा लगेगा कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो, एब्सोल्यूटली फाइन हो, क्योंकि आपके चेहरे में एक भी शिकन नहीं होगी जिसकी वजह से आपने नहीं सोया ये पता चले। जबकि आप पर मेडिकली इल हो, अगर आपको कोई फिज़िकली प्रॉब्लम हो जिसकी वज़ह से नींद नहीं आती, तो आपके इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाएँगे, आप इतने टायर्ड दिखोगे, सामने वाला देखते ही पूछ लेगा कि क्या कल सोया नहीं क्या? या कल सोई नहीं थी क्या? नींद पूरा नहीं हुआ? चेहरा सूजा-सूजा क्यों दिख रहा है? पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वज़ह से अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है या नींद बार-बार टूट रही है या बिल्कुल भी नहीं सो रहे हो जैसे मेरे जैसे, तो सामने वाले को भनक भी नहीं लगेगा कि आपने नहीं सोया है, राइट? एंड अ सिवियर कांस्टेंट हेडेक, ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की साइन है। डाइजेस्टिव इश्यूज, फूड पॉइजनिंग हो जाना, जो भी खाना अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हो उसे प्यूक आउट करना पड़ना, वॉमिटिंग हो जाना, ये भी एक साइन है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आपकी बॉडी सात्विक खाना मांग रही है। बॉडी में पेन, अजीब सी पेन, जो मेडिकली अगर आप दवाई भी खा के देखो तो भी ठीक ना हो, तो ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की साइन होती है, राइट? अदर साइन्स इंक्लूड्स लाइक अनग्राउंडेडनेस, मतलब आपको लगे कि यार कुछ भी सही नहीं लग रहा, कहीं जाना है, कुछ देर आराम से बैठना है, आपको आसमान को देखनी है या समुद्र को देखनी है, लहरों को देखनी है, पेड़ों को देखनी है, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। कंटिन्यूअस मूड स्विंग होगा, रोने को दिल होगा, परज आउट करने को दिल होगा, किसी से बात करने को दिल नहीं होगा, रूम की लाइट बंद करके अंधेरे में पड़े रहने को दिल करेगा, अपने आप को आइसोलेट करने को दिल करेगा। जो भी लोगों से आप कल तक बातें कर रहे थे, सब कुछ बता रहे थे, सब कुछ शेयर कर रहे थे, उनसे खुद को दूर कर लोगे।
किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, कोई भी अपना नहीं लगेगा, आपको बस ये लगेगा कि कोई इस दुनिया में मेरा अपना नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, ये फीलिंग आएगा। तो एक कंफर्मेशन समझ के चलो कि आप स्पिरिचुअली चोज़न हो, ठीक है? तो कॉमन फिजिकल सिम्पटम्स जो होते ही होते हैं, इसकी अगर मैंने बात की तो मैंने जैसे बताया, फटीग, टायर्डनेस, एनर्जी फ्लक्चुएशन, ठीक है? एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी और अचानक आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करोगे। फिर टायर्डनेस, फिर एनर्जेटिक, आप खुद ही समझ में नहीं पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है, इतनी एनर्जी फ्लक्चुएट क्यों कर रही है, ठीक है? स्लीप डिस्टर्बेंस होगी ही होगी, क्योंकि डीएनए डाउनलोड्स होते हैं, डीएनए अपग्रेड होते हैं और आपकी एनर्जी असेंड हो रही है, तो इसलिए आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगा, इंसोमेनिया होगी, विविड सपने आएंगे और बार-बार उठोगे या पलक भी नहीं झपकोगे, उल्लू की तरह पड़े रहोगे। जब जैसे मैं पड़ी रही रहा करती थी, राइट? हेडेक इज द मोस्ट कॉमन सिम्पटम, ओके? इसके अलावा जैसे हाइटेंड सेंसेस की मैंने बात की, वो होगा, बॉडी एक पेन्स होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के इशू होगी और अचानक डिजीनेस होंगे, ईयर रिंगिंग होगा, क्राउन में टिंगलिंग इश्यूज होंगी, हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस होंगे। ये सारे साइंस हैं कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर एंजाइटी फील हो रही है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद आ रही हैं और आपकी बॉडी एनर्जी जो है वो ट्रॉमा को अपने बॉडी से बाहर फेंकना चाहती है, इसलिए रो रो के हंगामा करके आंसू के थ्रू पर्ज आउट कर रहे हो, ठीक है? फ्लू लाइक सिम्पटम्स होंगे, डिजीनेस होगी, फूड से एलर्जी हो जाएगा, ये सारे ही सिम्पटम्स हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। पर ये सारे सिम्पटम्स तो आपको फिजिकल डिजीज में भी होते हैं, तो डिफरेंस कैसे समझोगे कि ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो रही है या फिर मुझे कोई डिजीज है, राइट? तो इसका सिंपल सी सोल्यूशन बताती हूँ। अगर ये आपको जो भी डिस्कम्फर्ट है, मेडिकल एलिमेंट है, तो ये जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगी फीवर जैसे और उसके बाद ना आप बिल्कुल भी हाथ पैर छोड़ दोगे, आपको काम करने को दिल नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे, बहुत टायर्ड फील करोगे, बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल फील करोगे, तो समझ लेना ये अबनॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, राइट? पर ये सारे सिम्टम्स के साथ साथ में आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपको ईश्वर से बातें करने की दिल कर रही है, आपको टैरो रीडिंग सुनने की दिल कर रही है, आपको हीलिंग करवाने की दिल कर रही है, आपको जो भी हाईएस्ट पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचने को दिल कर रही है, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात है, राइट? और इतने सारे इमोशंस, इतने सारे मूड स्विंग्स, इतने सारे थिंग्स के साथ हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे जा रहे हो, बहुत ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, बहुत डिस्ट्रेस स्टेट में हो, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके रहने सहने में, तो ये फिजिकल डिजीज हो सकती है, ठीक है? माइन्यूट डिफरेंस है, अगर आप खुद पे समझ पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो पर्सनल सेशन ले सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। तो जो भी चोज़न वन है, आइदर आप ट्विन फ्लेम हो या फिर मास्टर सोल हो या फिर स्टार सीड हो या फिर एम्पैथ हो या फिर अर्थ एंजल हो या फिर हीलर हो या फिर हाईली स्पिरिचुअल पर्सनालिटी एचएसपी हो, जो भी हो, आप चोज़न वन हो। आपको ईश्वर ने चुना है, आप वो लकी बीइंग हो जिन्होंने ईश्वर की पुकार को सुना है और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है जी? और एट टाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस फील होगी। ऐसा लगेगा यार कुछ भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी फील कर रहे होंगे। ऐसा लगेगा कि ईश्वर आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। तो ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट और डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है, जहाँ पे आपको डेफ़िनेटली पर्सनल सेशन हेल्प करेंगे। ओके? तो आई होप आपने जितने भी डाउट्स पूछे हैं यहाँ पे आपको इनसाइट्स मिले होंगे, क्लियर हुए होंगे और जब भी अगर आपको लैक ऑफ मोटिवेशन फील हो रही है, पर्पस बिल्कुल भी कोई पर्पस नहीं आपके जीवन की ऐसी महसूस हो रही है, हो सकता है आपके आसपास के नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज आपके स्पिरिचुअल एनर्जी में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ओके? तब आपको जितना हो सके पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ईश्वर से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है, मंत्र जाप, नाम जाप करने की ज़रूरत है।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कभी भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है? हाँ, पहले जितने भी लोगों के साथ उठते बैठते थे, पब जाते थे, पार्टी करते थे, अब आपको अकेलेपन अच्छा लगेगा। पहले जो भी आपके सोच विचार थे वो बदलेगा। आप एक अजीब लेवल के इंट्रोवर्ट बनते जाओगे। आपको हर किसी के चेहरे की जो नकाब है, वो बहुत क्लियर दिखेगा। ऐसे हो जाएगा कि सामने वाला जो बोल रहा है, वो दिल से बोल रहा है या दिखावे का बात कर रहा है, ये भी आपको समझ में आएगी। तो अभी आपको ना इंसान की जब ट्रू कलर समझ में आ जाएगा, उसके बाद उसका नाटक को समझ के भी उसके सामने अनजान बनना होता है ना, वो एक अलग मज़ा होता है। सच कह रही हूँ कि आपको लोग आके आपके सामने जो भी कहानियाँ सुना रहे होते हैं ना, मतलब आपके लाइफ में जो भी अच्छे बन रहे थे, दोस्त बन रहे थे और आपके पीछे आपकी ही बुराई कर रहे थे, तो वो लोग जब आपके सामने आके बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होते हो और आपको उनकी एनर्जी समझ में आती है ना, वो बहुत डिफरेंट सी फीलिंग होती है। एक सबसे बड़ी साइड इफ़ेक्ट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कि झूठ आप समझ जाते हो लेकिन आप बोल नहीं सकोगे और ईश्वर सबका चेहरा आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आई विश, आई होप। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको भी मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो मुझे क्लियरली लिख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो एंड कमेंट में कोई पूछ सकते हो। ओके? मैं कोशिश करूँगी हर एक रीडिंग में एक सवाल की जवाब मैं दे सकूँ। ठीक है जी? इसके अलावा यदि आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ट्विन फ्लेम समझते हो अपने आप को, तो आई वुड रिक्वेस्ट ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन ले लें क्योंकि बीइंग अ ट्विन फ्लेम मुझे पता होता है कि ट्विन फ्लेम समझकर कितने लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ओके? इतना याद रखें कि माँ काली का कृपा रहे तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग होगी। माँ काली के परमिशन के बिना नहीं होगा। साथ में आपको टैरो सीखना है, ओरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि आने वाले 26th एंड 27th ऑफ सितंबर 2025 से पहले ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो 2 दिन की वर्कशॉप माँ महाकाली का कृपा, अ जर्नी फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, कालरात्रि माँ आ रही हैं। इस शारदीय नवरात्रि के सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की होती हैं। उससे पहले के दोनों दिन पंचमी और षष्ठी में हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, जहाँ पे आप माँ काली से जुड़ोगे और अपने जीवन में जो केओस है, उस केओस से क्लैरिटी की तरफ आने में भी ये वर्कशॉप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर इस वर्कशॉप में आप जॉइन करना चाहते हैं, माँ काली ने यदि आपको चुना है, तो आप डेफ़िनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा लाइफ कोचिंग, लाइफ मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम विथ मी एंड सारे मेंबर्स, सारे व्यूअर्स, सारे प्यारे बच्चे और आपके सारे सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, बहुत सारा ब्लेसिंग्स। हमेशा माँ बाबा से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आपके हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो। आपके दिल में, आपके मन में जो भी शंका है, जो भी दर्द है, वो सही हो और माँ काली का कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, माँ के शरणागति में आएँ, माँ से बातें करें, माँ आपके साथ हैं। और जब भी आप कहते हो ना पर्सनल सेशन लेते हुए कि मैम मैंने माँ काली से, माँ दुर्गा से प्रार्थना किया और बोला कि सही राह दिखाओ, उसके बाद आपकी वीडियो आई, मैंने इमीडिएटली आपकी सेशन बुक करी। इट इज़ अ मैजिक, इट इज़ अ मिरेकल। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ये सुनती हूँ कि माँ ने मुझे चुना आप तक पहुँचने के लिए। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आपसे फिर मिलूंगी और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।